भूमिहीन खेतीहर मजदूर जो हैं उनको 5 डिसमिल जमीन मिले घर बनाने के लिए और 1 एकड़ जमीन मिले खेती के लिए। ये बिहार में जिस दिन हुआ उस दिन बिहार का काया पलट होगा, ये हमारा मानना है। विकास की जाति हो जाती है। आप किसी भी गांव में घुसे, यहाँ नहीं, सब जगह की सच्चाई है, आप गांव की स्थिति देख करके, वहां के बनावट देख करके आप जाति बता सकते हैं कि किस जाति का ये गांव होगा। चकाचक सब चीज इंतजाम से है, सब गली जो ढाला हुआ है, सब जगह नाली का इंतजाम है, तो जान जाएंगे कि किस जाति का है। जर्जर अवस्था में है। यही ना भूतिया बोल के आप कह दे रहे हैं? नहीं नहीं, ये हम कह नहीं रहे हैं, ये समाज की सच्चाई हम कह रहे हैं। कोई भी महादलित टोला में जाइए, आप बताइए कि क्या उस टोले के हर घर तक आप बरसात में खाली पैर जा सकते हैं या जूता पहन के जा सकते हैं? लेदर का जूता पहन के जा सकते हैं? रेयर मिलेगा जहां जा सकते हैं, रेयर गांव मिलेगा, वो बहुत मुश्किल है। बुर्जुआ कॉन्सेप्ट है, ट्रिकल डाउन फॉर्मूला। ऊपर से चलेगा विकास तो बूंद बूंद नीचे रिसाव होता है, तो पहले ऊपर भरता है, फिर नीचे 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 जाता है। तो आप मुसहरी में कहीं भी जाकर के देखिए, क्या वहां की गली, वहां पानी का निकलने का इंतजाम है? कहीं भी मुसहरी में आप चले जाइए। सरकार में रहते हुए जब डोमिसाइल हटाया गया, अच्छा, बिहार के बच्चों के लिए, तो वो बिहार विधानसभा में मेरे ही मांग थी, मैंने मांग की थी कि डोमिसाइल रहना चाहिए, मैंने तर्क दिया था, तो तेजस्वी जी भी सहमत थे। लेकिन जब सरकार ने उसको विड्रॉ किया तब मैं नाराज था। मैंने कई एक मीडिया में कहा कि ये सही नहीं हुआ है, ये अच्छा फैसला नहीं है सरकार का। आप वोट मांगने आ गए, मेरा घर देखिए ऐसे ही पानी बह रहा है, आप वोट मांगने आ गए। ये भी जनता कहती है। अधिकांश गांव के गरीबों का कनेक्शन दिल्ली से है, उनके परिवार का कोई ना कोई दिल्ली में रह रहा है, जा रहा है, आ रहा है, वहां कमाने लोग जाते हैं, पलायन है। तो लोगों को लग रहा है कि मुख्यमंत्री जेल में चला गया, विपक्ष के ऊपर छापा पड़ रहा है। तो एक सेंस लोगों में यह है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो देश की है वो उसमें संकट कुछ है। सांसद महोदय जो अभी जीते हुए हैं 15 साल से हैं, लेकिन अभी तक नालंदा के लोगों ने उनकी आवाज नहीं सुनी। संसद के अंदर उनकी कोई आवाज नहीं सुनी। जनता में भी कम जाते हैं। नालंदा में हालांकि ये प्रचलन रहा है कि कैंडिडेट जो है वो चुनाव के समय, लोकसभा में खास करके, गांव देहात में दौरा नहीं करते हैं, वोट नहीं मांगने जाते हैं लोग। ये हमने रवायत शुरू की इस बार। हम गए हैं, हम लोग जब 1 महीना घूम लिए, हमारा 1.5 महीने से हम लोग का दौरा चल रहा है, 1.5 महीने से ज्यादा समय हो गया होली के बाद से, तो सांसद महोदय को भी कुछ कुछ जगह पे जाना पड़ रहा है। ये उमंग नहीं देखा था युवाओं में कि हमें रोजगार अगर चाहिए तो इंडिया गठबंधन चाहिए, मोदी जी से रोजगार नहीं मिलेगा। देहातों में जिसका घर द्वार टूटा फूटा है, गरीब परिवार के लोग हैं, उनको भी पता है कि रेलवे सरकार ने बेच दिया, रेल बिक गया, ये सबको पता है और ये सबको अखरता है। सभी नियोजित शिक्षक जिनको राज्य कर्मी का दर्जा इतने लंबे संघर्ष के बाद मिला, वो सब लोग हमें जानते हैं। बीच में जो प्रकरण चला, के पाठक बनाम टीचरों का आंदोलन जो चला, उस संघर्ष में मैं साथ था। तो टीचर कम्युनिटी अचानक से, मतलब यहाँ आते ही हाथों हाथ टीचर कम्युनिटी ने सपोर्ट किया और यहाँ भारी संख्या में टीचर आकर के मिलते गए, रहते गए। नालंदा में आपको आमतौर पे गरीब टोलों में भी जाइएगा तो ग्रेजुएट बच्चे मिल जाएंगे। लड़कियां दलित परिवार की हैं, लेकिन लड़कियां BA की हुई है, पढ़ी लिखी। यहाँ पे डिग्रियां बाकी जिलों की अपेक्षा थोड़ा बेहतर है। तो लेकिन एक कमी है नालंदा के अंदर, 20 प्रखंड हैं टोटल। अब 20 प्रखंड में नीतीश जी ने एक नियम बना रखा है कि एक अनुमंडल में अगर एक डिग्री कॉलेज होगा तो दूसरे हम डिग्री कॉलेज नहीं खोलेंगे। तो 20 प्रखंड में डिग्री कॉलेज या नहीं है। डिग्री कॉलेज मुश्किल से 5-6 जगह होगा। इस्लामपुर की कनेक्टिविटी, मतलब सुबह और शाम को 2 ट्रेनें यहाँ से निकलती हैं बस। राजगीर में जो ट्रेनें आती थी बस 1 ट्रेन है। पावापुरी में जो ट्रेन जाती थी, पहले जो स्टॉपेज था एक्सप्रेस का, सब कुछ बंद कर दिया गया। कोविड के नाम पे सब कुछ ठहरा हो गया। तो देश के जो बड़े शहर हैं उन शहरों से राजगीर का कनेक्टिविटी हो, ये केंद्र सरकार का काम था, लेकिन ये हुआ नहीं। जमीन अधिग्रहण हुआ तो किसानों से जबरन लिया गया, वो एक बात है। मुआवजा नहीं ठीक से मिला लोगों को, तो बड़ी संख्या में किसान जो है वो दुखी बैठे हुए। उनकी जमीन चली गई विश्वविद्यालय बनाने के लिए, और उस विश्वविद्यालय का फीस हो गया 1 सेमेस्टर का 2 लाख रुपए। इस लॉजिक का कोई खरीदार नहीं है। जो पहले से ही आपके खिलाफ हैं वो अगर कह देंगे जंगल राज है। अब जो घटनाएं भाजपा NDA के शासनकाल में होती है, लोग उसको मंगल राज मान लेते हैं, तो उसका क्या किया जाए। क्राइम का रिपोर्ट अगर उठा करके देखा जाए तो NDA के शासनकाल में क्राइम का रिपोर्ट बड़ा है। तो मनेर से हम पालीगंज गए, वहां चुनाव लड़े, चुनाव जीते। पालीगंज का कोई एक व्यक्ति किसी भी जाति का, दलित पिछड़ा समुदाय से हो या सवर्ण जाति से हो, अगर कोई भी व्यक्ति ये कहे कि जाति के चलते हमारे साथ मिसबिहेव हुआ या हमें इग्नोर करने की कोशिश हुई या हमें ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके मदद की गई सिर्फ जाति के चलते, तो ये
एक व्यक्ति आपको नहीं मिल सकता। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये वीडियो प्रायोजित है सनराइज मसाले के द्वारा। कहते हैं कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, और अगर बिहार के खाने की बात की जाए तो चाहे आप चंपारण का मटन बनाए, घुघनी बनाए या फिर लिट्टी चोखा, और अगर इसमें स्वाद ही नहीं है तो मजा नहीं आएगा। इसीलिए आईटीसी लेकर आया है सनराइज मसाले का एक ऐसा रेंज जो आपके खाने में पड़ते ही आपको बिहार का स्वाद दे देगा। इनके मसालों की रेंज में खड़ा मसाला और पीसा हुआ मसाला है, जो अगर आपके खाने में डाला जाएगा तो आपके खाने का स्वाद एकदम से लाजवाब हो जाएगा। रात को 9 बजने के बाद जब नेताजी दिन भर की थकान मिटाने का प्रयास करते हैं तो हम जैसा पत्रकार उनको पकड़कर कुछ सवाल पूछना चाहता है। ये पूछना चाहता है कि भाई साहब, जब आप नालंदा में घूम रहे थे तो लोग आपसे क्या बोले। ये भी पूछना चाहता है कि आप जब लोगों के पास जाते हैं तो आप क्या कहकर वोट मांगते हैं। लोकसभा का चुनाव है, पूरे भारत में इसकी सरगर्मी है, लेकिन बिहार की बात इसीलिए कुछ और हो जाती है क्योंकि बिहार दशा और दिशा दोनों तय करता है। हमारे साथ संदीप सौरभ हैं। संदीप सौरभ विधायक भी हैं, लेकिन संदीप सौरभ अब सांसद बनना चाहते हैं। सांसद क्यों बनना चाहते हैं, जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं उसके बारे में साहब का ख्याल क्या है, और सांसद बन जाएंगे तो क्या करेंगे, इन तमाम बातों पर हम बातचीत करेंगे। बाकी अब नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। संदीप जी, खूब घूम लिए हम, लेकिन देखिए विकास का बात लोग कहता है तो आप लोग खिसिया जाएंगे, कहें कि आप तो विपक्ष में हैं। इंटरव्यू का पहला बात हम यही कहना चाहते हैं कि हम जो रोड से आए हैं हमको मजा आया। इस पर आपका पहला टिप्पणी। ये आप जो रोड से आए हैं वो एनएच का रोड है। हाँ, और एनएच का रोड अमूमन बिहार में अधिकांश जगह अच्छे होते हैं, लेकिन हम जिस रोड से अभी आप यहाँ पहुंचे हैं उस रोड की दशा अच्छी। कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग बिंद से आ रहे हैं। अच्छा, कैसा रहा दिन? अच्छा रहा। गांव देहात में सड़कें की स्थिति उतनी बेहतर नहीं है, और मैम नालंदा ज्यादा बेहतर हो सकता है बाकी जिलों से, लेकिन बाकी राज्यों से बेहतर है ऐसी बात नहीं है। देहाती सड़कें अभी भी जर्जर अवस्था में हैं। कई गांव ऐसे यहाँ भी हैं जहाँ पे अभी तक कोई सड़कों का संपर्क नहीं हुआ है। ऐसे भी गांव यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और वो ओवरऑल एक गरीबी जो बिहार के अंदर है वो आपको नालंदा के अंदर भी गांव देहात के इलाकों में गरीबों के टोलों में अक्सर दिखेगा, जहाँ पे लोगों के पास इंदिरा आवास का मकान नहीं मिला है, नालियां ऐसे ही बह रही है। अब हम लोग तो जाते हैं तो जनता में होता है कि अब आप वोट मांगने आ गए, मेरा घर देखिए, देखिए ऐसे ही पानी बह रहा है, आप वोट मांगने आ गए, ये भी जनता कहती है। तो समस्याएं कमोबेश एक जैसी हैं। नालंदा का थोड़ा परसेप्शन के लिहाज से ये है कि यहाँ पे ज्यादा डेवलपमेंट दिखता है, और एनएच से आइएगा तो कहीं भी आप एनएच से जाएंगे तो अच्छा लगेगा। पालीगंज में आप चलिए, एनएच से एकदम चकाचक मिलेगा आपको, कोई गड्ढा नहीं। क्या बोलते हैं लोग को, जाते हैं तो किस बेसिस पे आपको वोट दे लोग? देखिए, एक तो देश की जो परिस्थिति बनी हुई है उसमें गरीब गुरबों में भी जो पढ़े लिखे नहीं भी लोग हैं उनको भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं देश में कुछ गड़बड़ हो रहा है। और जैसे अभी जो दो मुख्यमंत्री जेल में हैं, और नालंदा हो या बिहार का कोई भी कोना, अधिकांश गांव के गरीबों का कनेक्शन दिल्ली से है। उनके परिवार का कोई ना कोई दिल्ली में रह रहा है, जा रहा है, आ रहा है, वहां कमाने लोग जाते हैं, पलायन है। तो लोगों को लग रहा है कि मुख्यमंत्री जेल में चला गया, विपक्ष के ऊपर छापा पड़ रहा है। तो एक सेंस लोगों में यह है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो देश की है वो उसमें संकट कुछ है। संविधान और लोकतंत्र हमारा केंद्रीय मुद्दा है। पूरे देश के अंदर हम लोग ये उठा रहे हैं बात कि संविधान खतरे में है इस समय। भाजपा के भी कुछ लोगों ने कहा, खुले रूप से वो लोग नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि 400 पार इसलिए चाहिए कि संविधान हमको बदलना है। तो एक सेंस ये है। दूसरा जो नालंदा के भीतर हमें लगता है कि वो बदलाव की चाहत है लोगों में। 28 साल से यहाँ जदयू लगातार जीतता रहा है लोकसभा की सीटें। सांसद महोदय जो अभी जीते हुए हैं 15 साल से हैं, लेकिन अभी तक नालंदा के लोगों ने उनकी आवाज नहीं सुनी। संसद के अंदर उनकी कोई आवाज नहीं सुनी। जनता में भी कम जाते हैं नालंदा में। हालांकि ये प्रचलन रहा है कि कैंडिडेट जो है वो चुनाव के समय लोकसभा में खास करके गांव देहात में दौरा नहीं करते हैं, वोट नहीं मांगने जाते हैं लोग। ये हमने रवायत शुरू की इस बार। हम गए हैं, हम लोग जब 1 महीना घूम लिए, हमारा 1.5 महीने से हम लोग का दौरा चल रहा है, 1.5 महीने से ज्यादा समय हो गया होली के बाद से। तो सांसद महोदय को भी कुछ कुछ जगह पे जाना पड़ रहा है। अदरवाइज इससे पहले कैंडिडेट का घूमने का प्रचलन कम था। ना जाकर भी 2.5 लाख वोट से जीत जा रहा है कोई। ये है, ये 19 का समय है, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। 19 का दूसरा माहौल था, आज का माहौल दूसरा है, एक बात। और ये भी हो सकता है कि जो उस समय लड़ा गया हो चुनाव, वो किस मोड में लड़ा गया हो। हम तो चुनाव को करीब से नहीं देखे, उस समय तो हम लोग आरा में थे चुनाव प्रचार में, राजू यादव के चुनाव प्रचार में आरा में थे।
लेकिन इस बार टफ सिचुएशन झेलना पड़ रहा है। जो लोग 2.5 लाख से जीतते रहे हैं उनके लिए चुनौती है, और चुनौती खास करके नौजवानों के भीतर एक नए तरह का उमंग, वो हमने अभी तक राजनीति में, बिहार की राजनीति में या ये उमंग नहीं देखा था युवाओं में कि हमें रोजगार अगर चाहिए तो इंडिया गठबंधन चाहिए, मोदी जी से रोजगार नहीं मिलेगा। देहातों में जिसका घर द्वार टूटा फूटा है, गरीब परिवार के लोग हैं, उनको भी पता है कि रेलवे सरकार ने बेच दिया, रेल बिक गया, ये सबको पता है और ये सबको अखरता है। और ये आप लोग बता रहे हैं, हम लोग बता रहे हैं, उससे पहले ही लोग कह देते हैं मोदी जी रेल बेच देते थे। ये जनता में है। तो दे दीजिए चाहे, कोई बात नहीं, दे दीजिए। हाँ बोलिए, आप बोलते रहिए। निजीकरण के खिलाफ आक्रोश लोगों में है, युवाओं का मुद्दा है। और मेरे साथ खास बात यह है क्योंकि हम लोग जब चुनाव में आए, नालंदा मेरा गृह जिला तो नहीं, हम पटना के रहने वाले हैं। पटना और नालंदा एक जमाने में एक ही हुआ करता था, एक ही जिला था, नालंदा बाद में अलग हुआ। और लेकिन हाँ, बिहार के सभी नियोजित शिक्षक जिनको राज्य कर्मी का दर्जा इतने लंबे संघर्ष के बाद मिला, वो सब लोग हमें जानते हैं। बीच में जो प्रकरण चला के पाठक बनाम टीचरों का आंदोलन जो चला, उस संघर्ष में मैं साथ था। तो टीचर कम्युनिटी अचानक से, मतलब यहाँ आते ही हाथों हाथ टीचर कम्युनिटी ने सपोर्ट किया और यहाँ भारी संख्या में टीचर आकर के मिलते गए, रहते गए। तो शिक्षक समुदाय का समर्थन है। जो नौजवान पटना में जाकर के सड़कों पर लाठियां खाई पूरे 4-5 साल में, हम लोग सरकार में हो या विपक्ष में हो, हमने एक रोल निभाया था कि हम सच बात कहेंगे सरकार से। जैसे बिहार में डोमिसाइल खत्म हुआ तो हमने आवाज उठाई, सरकार महागठबंधन की थी, रहते हुए भी हमने आवाज उठाई। के पाठक जब थे शिक्षा मंत्री, जब राष्ट्रीय जनता दल के ही थे, उस समय भी मैंने आवाज उठाई। तो इसका एक बेनिफिट ये रहा कि आते ही एक चारों तरफ का माहौल, पॉजिटिव माहौल युवाओं के बीच में, टीचर्स के बीच में, ये हम लोग को मिला। संदीप जी के बारे में एक बात हम बस ऐड कर देते हैं कि वाकई में जब नियोजित शिक्षक आए थे तो हम नियोजित शिक्षक पे सीरीज चलाते हैं। अब तक हम 373 वीडियो सिर्फ नियोजित शिक्षक के लिए बनाए हैं और बड़ा लोग उसको देखता है, मतलब उसको शायद 100 करोड़ लोग अब तक देख लिया होगा। 3 साल से लगातार ही काम कर रहे हैं और वो सब लोग बोलते थे कि हम संदीप जी के आवास पर जाते हैं और संदीप जी हमें आवास पर सीधा सीधा बैठाए कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, आप जो कहिएगा करेंगे। खैर, 5 काम हमको अपने उंगली पे गिनवाइए जिस बात पर संदीप सौरभ ये कह रहे हैं कि अगर लोगों ने आपको मौका दिया तो आप वो 5 काम करके देंगे। देखिए, नालंदा की जो पहचान है, ज्ञान की भूमि, ध्यान की भूमि लोग इसको कहते हैं। और हमारा एजेंडा यह है कि नालंदा की जो प्राचीन उपलब्धि रही है, देश दुनिया के भीतर इसकी जो पहचान रही है, खास करके एजुकेशन के मामले में, नालंदा में आपको आमतौर पे गरीब टोलों में भी जाइएगा तो ग्रेजुएट बच्चे मिल जाएंगे। लड़कियां दलित परिवार की हैं लेकिन लड़कियां BA की हुई है, पढ़ी लिखी। यहाँ पे डिग्रियां बाकी जिलों की अपेक्षा थोड़ा बेहतर है। तो लेकिन एक कमी है नालंदा के अंदर, 20 प्रखंड हैं टोटल। अब 20 प्रखंड में नीतीश जी ने एक नियम बना रखा है कि एक अनुमंडल में अगर एक डिग्री कॉलेज होगा तो दूसरे हम डिग्री कॉलेज नहीं खोलेंगे। तो 20 प्रखंड में डिग्री कॉलेज या नहीं है, डिग्री कॉलेज मुश्किल से 5-6 जगह होगा। तो सभी प्रखंड, अब कोई अनुमंडल तो बहुत बड़ा हो गया, 20 प्रखंड को आपने 3 अनुमंडल में बांट रखा है। तो हर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज हो, इसके लिए संघर्ष करना, आवाज उठाना, इसके लिए तर्क हमारे पास है, डेटा हमारे पास है। एक ये हमारा एजेंडा में रहेगा। अगला दूसरा होगा कि राजगीर का कनेक्टिविटी, राजगीर प्रसिद्ध जगह है, बगल में पावापुरी है, ये सब जिसको देश में लोग जानते हैं कि ये एक महत्वपूर्ण जगह है, यहाँ पे लोग आते जाते हैं, लेकिन यहाँ की कनेक्टिविटी बहुत ही कमजोर है। अब यहाँ की इस्लामपुर की कनेक्टिविटी, मतलब सुबह और शाम को 2 ट्रेनें यहाँ से निकलती हैं बस। राजगीर में जो ट्रेनें आती थी बस 1 ट्रेन है। पावापुरी में जो ट्रेन जाती थी पहले, जो स्टॉपेज था एक्सप्रेस का, सब कुछ बंद कर दिया गया, कोविड के नाम पे सब कुछ ठहरा हो गया। तो देश के जो बड़े शहर हैं उन शहरों से राजगीर का कनेक्टिविटी हो, ये केंद्र सरकार का काम था, लेकिन ये हुआ नहीं। तो इसको करवाना, ट्रेनों का रूट मैप यहाँ पे ठीक कराना ताकि लोगों का आवागमन सही हो। और एक लाइब्रेरी कल्चर की हमारी योजना है कि हम सांसद बनने के बाद लाइब्रेरी कल्चर एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। तो ये यूथ के लिए मामला हुआ। किसानों का 2 सवाल यहाँ पे अहम सवाल है। एक तो है कि सरकार जो नए नए प्रोजेक्ट लाती है, कभी विश्वविद्यालय बनाने का, कभी हथियारों का जो कारखाना खुला हुआ है राजगीर के अंदर, इसके लिए बड़े पैमाने पर जमीन अधिग्रहण हुआ। लेकिन जमीन अधिग्रहण हुआ तो किसानों से जबरन लिया गया, वो एक बात है, मुआवजा नहीं ठीक से मिला लोगों को। तो बड़ी संख्या में किसान जो है वो दुखी बैठे हुए, उनकी जमीन चली गई विश्वविद्यालय बनाने के लिए,
और उस विश्वविद्यालय का फीस हो गया एक सेमेस्टर का 2 लाख रुपए। जो राजगीर के और नालंदा के बच्चे उसमें नहीं पढ़ रहे हैं, उसमें बाहर के बच्चे पढ़ रहे हैं। नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो बना है, तो 2 लाख फीस आप ले रहे हैं। नालंदा के लिए कुछ नहीं है, नालंदा के किसानों की जमीन गई है। तो भूमि अधिग्रहण में जो कानून सम्मत उनका अधिकार बनता है किसानों का, उनको दिलवाया जाए। जल प्रबंधन कमजोर है यहाँ। अधिकांश नदियां मिलेंगी जो 1-1 साल 2-2 साल उसमें पानी नहीं आता है, फिर कभी पानी आता है कभी नहीं आता है। तो जल प्रबंधन कैसे उसका मैनेजमेंट हो, इसको देखना ये एक लक्ष्य है। बाकी कुछ शहरें हैं जैसे हिलसा हो गया, इस्लामपुर हो गया, यहाँ पे भीषण जाम की समस्या है। 1 घंटा लगता है निकलने, बहुत वहां पे। अब समझिए नहीं, आप इस्लामपुर प्रवेश करेंगे बाहर से तो 1 वे वाली एक पुल बनी हुई है, बाकी सब रोड 4 लेन हो जाएगा, बड़ा लेन है, मतलब चौड़ी सड़कें हैं। लेकिन शहर में प्रवेश करने के लिए एक गाड़ी ही जा सकती है उसमें। तो ये कौन सा तरीका है? छोटा सा नाला के ऊपर पुल बना हुआ है, कोई मुश्किल से, वो मेरे ख्याल से फंड से भी बन सकता है, लेकिन वो आज तक पड़ा हुआ है। वो पुल अगर चौड़ा हो जाए तो जाम की समस्या से काफी हद तक मुक्ति मिलेगी। तो इस तरह की कई एक समस्याएं हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो युवा झेल रहे हैं, जैसे अभी हम गर्मी के मौसम में घूम रहे थे, कई एक जगह पे आग लगी, किसानों की आग लगी और 100 बीघा जमीन जो खेती थी वो जल गई, गेहूं की फसल 10 जगह के आसपास हम लोग को सूचना मिली। लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नाम से जो योजना सरकार चलाती है, आप पटना रेलवे स्टेशन से निकलेंगे तो बड़ा सा होर्डिंग में उसका प्रचार रहता है। उस तरह का फसल बीमा योजना का कोई लाभ किसानों को नहीं मिलता है। तो वो फसल बीमा योजना के लिए सरकार पैसा कहाँ देती है, कहाँ जाता है वो पैसा, कौन कंपनी को सरकार ने टाई अप किया हुआ है और उस कंपनी से मुआवजा क्यों नहीं मिलता, ये सब आवाजें सदन में उठे, लोकसभा में उठे। तो ये सब एजेंडा बहुत सारे हैं। ये परसेप्शन परेशान कर रहा है कि नहीं कि संदीप सौरभ अगर आएंगे तो जंगल लादा जाएगा, क्योंकि संदीप सौरभ भी उसी एलआई से लड़ रहे हैं ना। ठीक है, आप माले के हैं, संदीप सौरभ माले से है, और आपके माले तो जंगल आज समाप्त करने वाली, माले को नहीं कह रहे हैं हम, माले को भी जोड़ लीजिए, लेकिन मेन तो तेजस्वी यादव है ना, तो झेलना पड़ रहा होगा थोड़ा बहुत। वो कुछ लोगों को लगता क्या है, कुछ लोग प्रचारित करते रहे हैं, लेकिन इसका कोई खरीदार नहीं है। इस लॉजिक का कोई खरीदार नहीं है। जो पहले से ही आपके खिलाफ हैं वो अगर कह देंगे जंगल राज है, अब जो घटनाएं भाजपा एनडीए के शासनकाल में होती है, लोग उसको मंगल राज मान लेते हैं, तो उसका क्या किया जाए? क्राइम का रिपोर्ट अगर उठा करके देखा जाए तो एनडीए के शासनकाल में क्राइम का रिपोर्ट बड़ा है। आप पूरा ऊपर पहले से भी देख लीजिएगा तो जनरली बड़ा है। एनसीआर का डेटा देख लें, हाँ, टोटल डेटा आप निकाल के देखिएगा। और 17 साल रहे हैं नीतीश कुमार, 17 साल रहे, और 17 साल से पहले बिहार की जो परिस्थिति थी, जो चैलेंजेस थे, जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट था, वो शायद आज नहीं है। तो संदर्भ बदल गया, परिस्थितियां बदल गई हैं। और जंगल, कोई सरकार क्यों चाहेगा कि हमारा राज्य जंगल? संदीप सौरभ तेजस्वी यादव के हर बात से सहमत होते हैं हिमालय में होकर? ये नहीं समझा, चाहिए हम टू द पॉइंट ही जवाब देते हैं। हम कई बातों से सहमत नहीं भी होते हैं, वो बात हमको जानना है उनके। जैसे सरकार में रहते हुए जब डोमिसाइल हटाया गया, अच्छा, बिहार के बच्चों के लिए, तो वो बिहार विधानसभा में मेरे ही मांग थी, मैंने मांग की थी कि डोमिसाइल रहना चाहिए, मैंने तर्क दिया था, तो तेजस्वी जी भी सहमत थे। लेकिन जब सरकार ने उसको विड्रॉ किया तब मैं नाराज था। मैंने कई एक मीडिया में कहा कि ये सही नहीं हुआ है, ये अच्छा फैसला नहीं है सरकार का, क्योंकि बिहार में रोजगार का माध्यम बहुत ही कम है, बहुत ही लिमिटेड है। और दूसरी बात है कि बगल के सारे राज्य अपने यहाँ डोमिसाइल लागू किया। उत्तर प्रदेश में लागू है, झारखंड में तो लागू है ही, उत्तर प्रदेश में है, उड़ीसा में है, हरियाणा में है, हिमाचल में है, तो बिहार में क्यों नहीं होगा? जब बिहार के बच्चे कहीं जाकर के सरकारी नौकरी, टीचर की नौकरी एटलीस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो बिहार के बच्चों को यहाँ का नौकरी दीजिए। उस समय माननीय मुख्यमंत्री का जो बयान आया था कि यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश के टीचर्स की कमी होती है, इसलिए हमने बाहर के लोगों के लिए ओपन कर दिया। हमने कहा ये गलत तर्क है। तर्क गलत है, 2 कारणों से तर्क गलत है। क्योंकि एक तो एसटीईटी सिर्फ बिहार के बच्चे दे सकते हैं, और जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आप कह रहे हैं उसमें एसटीईटी का अनिवार्यता होता है, तो आपने ओपन क्यों किया? फिर बिहार के बच्चे ही एसटीईटी देंगे तो वही अप्लाई अल्टीमेटली करेंगे, तो आपने ओपन सब सीट क्यों कर दिया? तो ये सब असहमतियां हुई हैं, कई मुद्दों पर हम लोग की मांग है। असहमतियों से ज्यादा हमारा लगता है कि मांग को लेकर के, जैसे जो भूमिहीन लोग हैं, जिनके जो लैंडलेस पीजेंट्री है देश के अंदर, भूमिहीन खेतीहर मजदूर जो हैं, उनको 5 डिसमिल जमीन मिले घर बनाने के लिए और 1 एकड़ जमीन मिले खेती के लिए। ये बिहार में जिस दिन हुआ उस दिन बिहार का काया पलट होगा, ये हमारा मानना है। हमने बिहार के जितने इलाके देखे, चूंकि मैं छात्र जीवन में राष्ट्रीय महासचिव के रूप में काम किया हूँ,
तो बिहार के लगभग हर जिले में जाकर के रहा हूँ, समझा हूँ और गरीबों के बीच रहा हूँ। तो ये है, जैसे आज ही हम लोग नालंदा में जा गए थे, बिंद प्रखंड में ही, तो एक महिला रोती हुई आई कि उन लोग का घर जो है वो हाई कोर्ट के आदेश से तोड़ा जा रहा है। वो कभी 50 साल पहले, 100 साल पहले उस जमीन पे कोई तालाब था। अब सरकार को लग रहा है कि जल जीवन हरियाली योजना है, तो उस तालाब को दोबारा से तालाब बनाना है। तालाब वो जमीन हो गई है, वो उसमें खेती हो गया। हाँ, समतल है वो, उसमें लोग आज से नहीं 30-40 साल से घर बना के रह रहे हैं। और कोई एक व्यक्ति जो जनता दल यूनाइटेड का लोकल नेता है, उसने हाई कोर्ट में केस किया, केस में वर्डिक्ट आ गया कि नहीं, आपका इसका जमीन तोड़ हटाइए, सबका घर तोड़ दीजिए। अब वो दलित परिवार के लोग हैं। हमने विधानसभा के अंदर ये संघर्ष किया था कि भाई किसी का भी घर तोड़ना नहीं चाहिए, अगर आप तोड़ रहे हैं किसी कारण से तो आपको पहले उसका घर बनाना पड़ेगा। बगैर बनाए तोड़ने का आदेश जारी हो गया, 2-3 घर टूट गए। हालांकि हंगामा के बाद रोका गया उसको, लेकिन अब यही लोग कह रहे हैं कि चुनाव के बाद हम तोड़ेंगे, हाई कोर्ट का आदेश है। तो इन सब मोर्चे पर सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि सरकार अगर विधानसभा के अंदर ये कह रही है कि हम बगैर किसी को बसाए उजाड़ नहीं सकते हैं, तो आपका हाई कोर्ट के अंदर जो प्रतिनिधि है, सरकार का जो लॉयर है, वो आर्गुमेंट क्यों नहीं करता इस मुद्दे के ऊपर? इसके ऊपर कानून क्यों नहीं आप फिक्स कर दे रहे हैं? ये जब महागठबंधन की सरकार थी तब भी हमें आपत्ति थी, हमने कहा कि कानून बनाइए, कहने से नहीं होगा। दुल्हिन बाजार जहां पे मेरा पालीगंज विधानसभा है, वहां पे इस तरह की घटना हुई जहां पे 3 घर तोड़ने का आदेश हुआ, तो हमने तो टाला, उसको रोका 2-3 बार जाकर के, लेकिन 6 महीना हो गया, कुछ नहीं हुआ, अंत में उसको तोड़ा लोग। तो हमने उस समय सदन में कहा था कि नहीं, आप कानून बनाइए। सिर्फ मंत्री जवाब दे देंगे कि भाई घर नहीं तोड़ा जाएगा बगैर बसाए, तो इनफ नहीं है, कोर्ट के आदेश भी आ जाता है, सीओ को लागू करना होता है। तो इस तरह की बातें हैं। बाकी हम लोग की मांगे हैं, कोई असहमति इस तरह की चीजें नहीं है। आखिरी सवाल, आप बड़ा पढ़ा लिखा जैसा बात करते हैं, लेकिन फिर भी वही बात है कि जाति की बात नहीं होगी तो मजा ही नहीं आएगा लोगों को देखने में। कास्ट डिवाइड देखने में मजा आता है। हम इस्लामपुर घूमे, तिल्हाड़ा घूमे, एक आध दो और गाँव गए, लोग बोला कि देखिए ठीक है संदीप जी बढ़िया बढ़िया बात करते हैं, खूब बढ़िया पढ़े लिखे हैं, लच्छेदार बात बोल देते हैं, लेकिन अंदरवा बतवा वही है, खेल करेंगे जात पर यहाँ कर अंतिम में। ये बात से संदीप जी कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, ये सब बात से हमको इत्तेफाक नहीं है। हम तो जो, चूंकि मेरी राजनीति की शुरुआत जेएनयू में छात्र राजनीति से हुई, वहीं चुनाव लड़े, 3 बार चुनाव लड़े, तीनों बार जीते, और कोई कास्ट मोबिलाइजेशन ना हमने कभी किया, ना कभी करने का नौबत आएगा। हमें लगता है कि एजेंडा पे रहते हैं, एजेंडा पे काम करते हैं। हार जीत मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कभी भी। और जहां तक लोगों का ये संदेह अगर किसी को है, तो पालीगंज में हमने चुनाव जीता। हम पालीगंज के भी रहने वाले नहीं है, रहने वाले मनेर के। तो मनेर से हम पालीगंज गए, वहां चुनाव लड़े, चुनाव जीते। पालीगंज का कोई एक व्यक्ति किसी भी जाति का, दलित पिछड़ा समुदाय से हो या सवर्ण जाति से हो, अगर कोई भी व्यक्ति ये कहे कि जाति के चलते हमारे साथ मिसबिहेव हुआ या हमें इग्नोर करने की कोशिश हुई या हमें ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके मदद की गई सिर्फ जाति के चलते, तो ये एक व्यक्ति आपको नहीं मिल सकता। जो लोग हमें वोट नहीं किया, जो लोगों ने खुलेआम कहा कि सब बात आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन हम आपको वोट नहीं कर सकते हैं जाति को देख के, जाति को देख करके, उस गांव में भी हम 20 बार से कम नहीं गए। वहां के लोगों से मेरा आत्मीय संबंध आज के समय में, तो वो जाति को लेकर के मेरा ये परसेप्शन मेरे अंदर नहीं रहा है। और जो मुझे जानते हैं करीब से, वो लोग ये भी जानते हैं कि ये नहीं। अब लोगों को लग रहा है तो सोसाइटी की सच्चाई वही है, लोगों को लग रहा होगा, लेकिन अदरवाइज कास्ट को लेकर बहुत चीज नहीं है। ये हम जरूर जानते हैं, इस बात को मानते हैं और इसको ठीक करना चाहते हैं कि जिसको विकास लोग कहते हैं, विकास की जाति हो जाती है। आप किसी भी गांव में घुसे, यहां नहीं, सब जगह की सच्चाई है। आप गांव की स्थिति देख करके, वहां के बनावट देख करके आप जाति बता सकते हैं कि किस जाति का ये गांव होगा। चकाचक सब चीज इंतजाम से है, सब गली जो ढाला हुआ है, सब जगह नाली का इंतजाम है, तो जान जाएंगे कि किस जाति का है। जर्जर अवस्था में है। यही नभूतिया बोल के आप कह दे रहे हैं? नहीं, ये हम कह नहीं रहे हैं, ये समाज की सच्चाई हम कह रहे हैं। आप घूमिए किसी गांव देहात में, आप जाइए, हर जगह थोड़ी ऐसा संदीप जी, क्या बात कर रहे हैं? हम अब तक कम से कम 12 लोकसभा तो खाक छान दिए बिहार का, जहां जहां चुनाव हो गया 10-12 को, लेकिन हर जगह एक आध दो जगह अभी मान रहे हैं, हर जगह एक आध जगह नहीं है। आप कोई भी महादलित टोला में जाइए, आप बताइए कि क्या उस टोले के हर घर तक आप बरसात में खाली पर जा सकते हैं या जूता पहन के जा सकते हैं, लेदर का जूता पहन के जा सकते हैं? रेयर मिलेगा जहां जा सकते हैं, रेयर गांव मिलेगा, वो बहुत मुश्किल है। आप 20 लोकसभा घूमे हैं, लेकिन हम गहराई से घूमे, हम एक एक टोला में गए हुए,
विधानसभा के दौरान भी, आरा में लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे राजू यादव, तब भी हम प्रचार में हम हर गांव में गए हुए हैं, कैंडिडेट के साथ ही थे। यहाँ भी हम लड़ रहे हैं तो गए हैं। विकास की जाति होती है, और ये सोसाइटी की सच्चाई है। विकास की जो रफ्तार चलती है वो एक बुर्जुआ कॉन्सेप्ट है, ट्रिकल डाउन फॉर्मूला। ऊपर से चलेगा विकास तो बूंद बूंद नीचे रिसाव होता है, तो पहले ऊपर भरता है, फिर नीचे 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 जाता है। तो आप मुसहरी में कहीं भी जाकर के देखिए, क्या वहां की गली, वहां पानी का निकलने का इंतजाम है? कहीं भी मुसहरी में आप चले जाइए, एक सिंगल आप एग्जांपल ला के दीजिए कि उस पूरे मुसहरी के अंदर सभी घर का पानी निकलता है? नहीं निकलता है। वहां घर के बाहर गड्ढा खोदते हैं लोग, उसमें पानी गिरता है घर का, बाल्टी से बाद में उसको फेंकते हैं बाहर। यही होता है। तो ये हकीकत है, इससे हम आंख बंद नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसका ये मतलब हुआ कि सोसाइटी के अंदर जो एक गैप दिख रहा है, उस गैप को हम और बड़ा करें। उस गैप को पाटने की जरूरत है। हम लोग उसी दिशा में काम करते हैं। चलिए, ये जेएनयू के संदीप जी थे। संदीप जी का बात कहना ये था कि विकास की जाति होती है, इंसान की नहीं। आपको तय करना है कि संदीप जी सही बोले, संदीप जी गलती बोले। हमारा काम सवाल पूछना था, हम पूछ लिए। हम वर्डिक्ट देने वाले कोई नहीं है। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।